हेलो फ्रेंड्स, इन प्रीवियस वीडियोस में हमने छत्तीसगढ़ स्टेट के प्राचीन इतिहास से लेके अपने मॉडर्न या आधुनिक इतिहास तक में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किस तरीके से हुआ, इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। अब हम छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का इतिहास के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस चीज के बारे में स्टडी करने से पहले मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में अच्छे से समझने के लिए अभी तो हम छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जब भी हम छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम इंडिया के हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ को हिस्ट्री को कंबाइन करते हुए पढ़ेंगे, ताकि हमें दोनों को समझने के लिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की शुरुआत करते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि 1854 के समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर हुआ करते थे। तो लॉर्ड डलहौजी जब भारत के गवर्नर हुआ करते थे तो उन्होंने गोंद निषेध प्रथा एक कानून लाया था। इस कानून के तहत दरअसल बात यह थी कि ऐसे राज्य जिनके राजा के कोई भी पुत्र नहीं होते थे, उनके स्टेट्स को ब्रिटिश स्टेट्स में या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूंसी में मिला लिया जाता था। तो इसकी शुरुआत हम देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की शुरुआत के बारे में जब हम भी स्टडी करेंगे तो इसकी शुरुआत होती है 1854 से। तो आइए अब हम सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक पे आने से पहले सबसे पहले देखते हैं, हमको यहाँ एक सन दिखाई दे रहा है 1854। 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने एक कानून पास किया जिस कानून का नाम था गोंद प्रथा निषेध कानून। इस कानून के तहत क्या था कि जो नागपुर स्टेट हुआ करता था या नागपुर जो जगह हुआ करती थी, उस नागपुर को उन्होंने ब्रिटिश स्टेट्स में मिला दिया और जो छत्तीसगढ़ की एक जगह थी वो एक्चुअल में नागपुर का हिस्सा थी, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। इसके बाद इसी के समय में 1854 में जब ब्रिटिश शासन चालू था तो ब्रिटिश शासन में दो तरीके की चीजें, मतलब दो तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला जाता था। मतलब कि दो तरीके से पूरे चीज को डिवाइड किया करके रखा गया था। एक था संभाग और दूसरा था तहसील। तो अब छत्तीसगढ़ जो हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट है वो भी उस समय ब्रिटिश शासन के आधिपत्य में आ चुका था। ठीक है, तो जब वो आधिपत्य में आया था तो छत्तीसगढ़ में भी 3 तहसीलों का निर्माण किया गया। जब वो छत्तीसगढ़ स्टेट ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया तो छत्तीसगढ़ को भी 3 तहसीलों में बांटा गया। वो 3 तहसीलें रायपुर, रतनपुर और धमतरी हुआ करती थी। रायपुर, रतनपुर और धमतरी हुआ करती थी। अब इसी ड्यूरेशन में हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो बात आती है 1 फरवरी 1857। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कुल तहसीलों की संख्या 3 हुआ करती थी। अब ये तहसील की संख्या में 2 इंक्रीजमेंट और आ जाएगा, यानी तहसीलों की टोटल संख्या हो जाएगी 5। तो 1857 को तहसीलों की जो संख्या थी वो टोटल कितनी हो गई थी? 5, जिसमें 2 नई तहसीलें धमधा, 2 नई तहसीलें कौन सी? पहला धमधा और दूसरा नवागढ़ को जोड़ा गया। इसके पहले एंशिएंट में, इसके पहले मतलब कि 1854 में 3 तहसीलें कौन कौन सी थी? 1854 में 3 तहसीलें धमतरी, रायपुर और रतनपुर, जिसे हम बिलासपुर भी बोलते हैं, हुआ करती थी। अब इसी तरीके से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जब आगे बढ़ते गए और 2 नवंबर 1861 का टाइम आया तो सेंट्रल प्रोविंस का एक गठन किया गया। सेंट्रल प्रोविंस का जब गठन किया गया तो उस समय छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया। तो सबसे पहले सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ। उसके बाद 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया, जिसमें 3 जिलों का निर्माण किया गया। ये जिले कुछ इस तरीके से थे: रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये 3 जिले बने यहाँ पे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम सीधे, हमको एक नया सन दिखाई देता है 1905। तो 1905 की घटना को समझने के लिए हमें बंगाल विभाजन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल के विभाजन में दो विभाजन हुए थे। एक पूर्वी बंगाल का, एक पार्टीशन पूर्वी बंगाल हो चुका था और एक पार्टीशन पश्चिमी बंगाल हो चुका था।
तो पूर्वी बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशंस को रखा गया था और पश्चिम बंगाल में हिंदू पॉपुलेशंस को रखा गया था। इसी दौरान जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय दो चीजें हुई, सेंट्रल प्रोविंस का और बंगाल दोनों का पुनर्गठन हुआ, यानी कि रिफॉर्मेशन हुआ। जब उनका रिफॉर्मेशन हुआ तो उड़ीसा, जो कि पहले सेंट्रल प्रोविंस में आता था, उड़ीसा का संबलपुर क्षेत्र, कहने के शाब्दिक अर्थ यह है कि उड़ीसा का एक्चुअल में संबलपुर का जो क्षेत्र था वो सेंट्रल प्रोविंस में आता था, उसे बंगाल में जोड़ दिया गया। और 5 ऐसी जगह हैं, चांगाखार, कोरिया, उदयपुर, सरगुजा, जसपुर। चांगाखार, कोरिया, उदयपुर, सरगुजा और जसपुर, इसे वापस से इसे बंगाल से हटाकर इसे छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया गया, अर्थात सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा बना दिया गया। इसी दौरान संबलपुर डिस्ट्रिक्ट जो था वो हमसे अलग हो गया, यानी कि वो बंगाल के साथ मिल गया। इसके अलावा एक नए डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ, वो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ। पीएससी 2013 में इससे संबंधित क्वेश्चन आया था कि 1905 में कौन से जिले का निर्माण हुआ था, तो वो जो जिला था वो दुर्ग था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये फैक्ट्स तो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है कि बंगाल और सेंट्रल प्रोविंस का रिफॉर्मेशन हुआ और फर्स्ट टाइम जब इनका रिफॉर्मेशन हुआ तो फर्स्ट टाइम एक मैपिंग की मांग की गई। मैपिंग मतलब प्रथम बार छत्तीसगढ़ के मानचित्र की रूपरेखा तैयार की गई। फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ का मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ वो 1905 में हुआ। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम चलते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा, अर्थात छत्तीसगढ़ को राज्य के रूप में देखने वाले प्रथम ऐसे व्यक्ति जो पंडित सुंदरलाल शर्मा हुआ करते थे। उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की थी, एक पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की और उसकी रूपरेखा तैयार प्रस्तुत की। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, 1918 से 1924 गए। 1924 में गए तो रायपुर जिला परिषद में वामन राव लाखे, जो एक रायपुर विधायक हुआ करते थे, एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण सदस्य हुआ करते थे वामन राव लाखे, जिन्होंने रायपुर जिला परिषद में पृथक राज्य की मांग की। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन था। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन ये एक बेहद महत्वपूर्ण अधिवेशन है। कांग्रेस का ये जो त्रिपुरी अधिवेशन है, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। जहां तक सुभाष चंद्र बोस के बारे में यदि मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूं तो सुभाष चंद्र बोस एक बेहद ही होनहार छात्र होने के साथ एक बेहद ही एडमिनिस्ट्रेटिव बंदे थे। इसके साथ साथ उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। उनका एक प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके अलावा यदि आप सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, पर उन्होंने अध्यक्ष पद से त्याग दिया था और गांधी जी उनके बीच विवाद हो गया था। उसमें पट्टावी सीतारामैया को 1939 के अप्रॉक्स त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। इनकी एक बेटी है, इनकी बेटी का नाम अनीता बोस है, जो कि फिलहाल अभी आई थिंक जर्मनी में इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन के तौर पे काम कर रही हैं। उनका नाम अनीता बोस है। और सुभाष चंद्र बोस एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत सबसे पहले जो मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था वो 1991 में सुभाष चंद्र बोस जी को दिया गया था। ये सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में थोड़ी सी एक जनरल आपको मैंने इंफॉर्मेशन दी है। इसके अलावा आप विकिपीडिया वगैरह में देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1947 में भारत की आजादी हुई, यानी भारत आजाद हुआ। 1950 में हमारा संविधान बना। 1953 में पृथक राज्य की मांग की गई। आपको वैसे पता ही होगा 1952 में भाषाओं के आधार पर पोर्टधर श्री रामालुलु ने एक 56 डेज का अनशन किया था, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद एक फजल अली आयोग का गठन किया गया था। इस फजल अली आयोग से ही हमारे यहाँ के नेताओं ने पृथक राज्य की मांग की थी। 1955 में रामकृष्ण सिंह ने रायपुर विधानसभा द्वारा पृथक राज्य की मांग की बात रखी। इसी दौरान छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ महासभा के गठन के संबंध में जहां तक एक और अच्छी जानकारी आपको बता दूं कि इसका जो गठन किया गया वो 28 जनवरी 1956 को किया गया था। ये गठन जो किया गया था वो राजनांदगांव में किया गया था। इसमें इस जो छत्तीसगढ़ महासभा जो थी, इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर खूबचंद बघेल हुआ करते थे। जो खूबचंद बघेल जी थे, उनके एक और साथी हुआ करते थे, वो बैरिस्टर छिदीलाल।
तो इस पूरे क्षत्रिय महासभा के जो अध्यक्षता जिन्होंने की थी उनका नाम था खूबचंद बघेल। इसके अलावा इस महासभा के जो महासचिव थे वो दशरथ चौबे हुआ करते थे। इनके साथ दो महत्वपूर्ण नेता केयूर भूषण और हरि ठाकुर थे, और बैरिस्टर छिदीलाल का तो एक समकक्ष योगदान रहा जितना कि खूबचंद बघेल का योगदान रहा। इसी दौरान एक मुद्दे की बात यह है इसमें कि 1955 में जब रामकृष्ण सिंह ने पृथक राज्य की मांग की, और 1956 में जब फजल अली आयोग का निर्णय आ गया, और उसके बाद जब नए राज्यों का पृथक हुआ या नए राज्यों का गठन हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हो गया। उस दौरान जो छत्तीसगढ़ था वो छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य के रूप में दर्जा नहीं मिला, जिसकी वजह से खूबचंद बघेल बेहद ही बेहद ही दुखी थे, और उन्होंने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया। तो फिलहाल इस पूरे कंटेंट में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के इतिहास में यदि हम 1854 से 1956 तक का देखें तो एक जनरल इंट्रोडक्टरी फॉर्म में ये अब तक का इतिहास रहा है। एक बार मैं आपको रिकैप करा दूं पूरी चीजें, मैंने क्या क्या कहा। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का इतिहास, सबसे पहले 1854 लाल डलहौजी जो कि भारत का गवर्नर हुआ करता था ने गोद प्रथा निषेध कानून लाया, और उसके तहत ऐसे स्टेट्स जिनके पास पुत्र, ऐसे स्टेट्स जिनके राजा के पुत्र नहीं हुआ करते थे उसको सीधे ब्रिटिश शासन में मिलाया गया। नागपुर एक ऐसा जगह था जिसे ब्रिटिश शासन में मिलाया गया, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। फिर 1854 में ही जब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया तो उस समय एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पे आई थिंक उनका नाम था चार्ल्स सी इलियट, जिन्हें पहली बार छत्तीसगढ़ का कमिश्नर बनाया गया था। एक बार मैं आपको कंफर्म कर दूं, उनका नाम चार्ल्स सी इलियट ही था। हाँ, उनका नाम चार्ल्स सी इलियट ही था, जिन्हें 1854 में ब्रिटिश शासन का गवर्नर बनाया गया था, डिप्टी कमिश्नर बनाया गया था। तो ब्रिटिश शासन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, संभाग और तहसील में। छत्तीसगढ़ में टोटल तहसीलों की संख्या 3 थी प्रारंभ में, रायपुर, रतनपुर और धमतरी। उसके बाद 1 फरवरी 1857 तहसीलों की टोटल संख्या कितनी हो गई? 5, जिसमें धमतरी, रायपुर, रतनपुर ये तीन जो तहसीलें थी पहले थी, और 2 नई तहसीलें नवागढ़ और धमधा को जोड़ा गया। इसके बाद अब आप देखेंगे 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ। 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया, और इस संभाग में 3 जिले बनाए गए, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर वास्तव में उड़ीसा का पार्ट हुआ करता था। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल 2 पार्ट में विभाजित हो गया, ईस्ट बंगाल और वेस्टर्न बंगाल। वेस्टर्न बंगाल में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, वहीं ईस्टर्न बंगाल में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी। ये एक अंग्रेजों की सोचे समझे एक चाल हुआ करती थी। तो बंगाल के विभाजन के दौरान दो चीजें हुई। सेंट्रल प्रोविंस का पुनर्गठन हुआ, इसके साथ ही साथ बंगाल का भी पुनर्गठन हुआ, जिसमें चांगाफार, कोरिया, उदयपुर, सरगुजा, जसपुर ये पांच नई जगहों को किसमें शामिल किया गया? छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। वहीं पे संबलपुर जो डिस्ट्रिक्ट था वो छत्तीसगढ़ से अलग हो गया, और एक नए डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ, और डिस्ट्रिक्ट क्या कहलाया? दुर्ग कहलाया। इसमें इतना, इस दुर्ग के फॉर्मेशन के बाद छत्तीसगढ़ की एक नई मैपिंग की एक आधारशिला रखी गई। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1918 में वैसे छत्तीसगढ़ राज्य की पृथक राज्य की मांग की, और उन्होंने रूपरेखा तैयार रखी। 1924 में बामन राव लाखे ने ऐसा किया। उसके अलावा 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में इस चीज की मांग की गई। 1947 में भारत आजाद हुआ। 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के पृथक राज्य की मांग की गई। इसके अलावा यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 1955 में रामकृष्ण सिंह ने रायपुर, जो कि रायपुर विधायक थे, उन्होंने पृथक राज्य की मांग की। इसी संबंध में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने छत्तीसगढ़ महासभा की अध्यक्षता की। वहीं पे महासचिव जो उसके दशरथ चौबे हुआ करते थे, उनके 2 प्रमुख नेता केयूर भूषण और हरि ठाकुर हुआ करते थे। इसके अलावा इस खूबचंद बघेल के समकक्ष बैरिस्टर छिदीलाल ने इनका छत्तीसगढ़ महासभा के गठन के दौरान भरपूर मदद की। ये हो गया छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का इतिहास का एक पहला स्टेज, एक पहला पड़ाव, जिसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि आफ्टर 1956 के बाद का इतिहास कैसा रहा है। ठीक है, समय आपके पास 2 मिनट। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि 1955-56 तक छत्तीसगढ़ महासभा के गठन के बाद 1967 में जो
अगली सभा का गठन किया गया वो यह छत्तीसगढ़ मातृत्व संघ का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा की गई थी। इसी दौरान उन्होंने रायपुर में कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया था। ये सभी जो घटनाएं हो रही हैं सब पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग के लिए की जा रही हैं। 1971 में द्वारिका प्रसाद मिश्र जो कि कसडोल विधानसभा क्षेत्र के विधायक हुआ करते थे, तो इन्होंने भी पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की वकालत की थी। 1978 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन। सबसे पहले मोर्चाओं के गठन की बात करें तो छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ मातृत्व संघ, फिर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का कोई बारी आती। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की स्थापना डॉक्टर शंकर गुहा नियोगी ने की थी। एक्चुअल में शंकर गुहा नियोगी जो थे वो भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत थे और 1983 में इन्होंने फिर पुनः छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया था। ये मजदूरों की पार्टी के बेसिस पे ही पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग के लिए लगातार प्रयासरत रहे। 1990 में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच का गठन किया गया। ये गठन जो किया गया था ये गठन चंदूलाल चंद्राकर द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं हम। जब हम बात करते हैं 1994 में गोपाल परमार और रविंद्र चौबे दो विधायकों ने मध्य प्रदेश विधानसभा क्षेत्र में अशासकीय संकल्प पारित कर दिया। शासकीय रूप से नहीं किंतु अशासकीय संकल्प पारित कर दिया कि हम पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने जा रहे हैं, हमें पृथक छत्तीसगढ़ राज्य चाहिए। 1995 में छत्तीसगढ़ फौज की स्थापना की गई। छत्तीसगढ़ फौज की स्थापना आनंद कुमार द्वारा की गई। इन्होंने धरना किया इस पे। और इसी समय अस्मिता संस्थान संगठन जो कि शायद इन फ्यूचर पीएससी के एग्जाम में पूछ भी सकता है, अस्मिता संस्थान संगठन का गठन किया गया। 1998 में छत्तीसगढ़ में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए। 14 जनवरी की वो बात है। 14 जनवरी 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ आए थे। इन्होंने ये कहा था कि तुम मुझे 11 सांसद दो, मैं तुम्हें छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। तुम मुझे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कथन है, तुम मुझे 11 सांसद दो, मैं तुम्हें छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो 1998 के बाद पुनः 1998 में आते हैं। 1998 में जब पुनः 1998 आते हैं 1 मई की बात है ये। 1 मई 1998 को मध्य प्रदेश विधानसभा क्षेत्र में यही चीज शासकीय संकल्प के रूप में पारित की गई कि पृथक छत्तीसगढ़ स्टेट अब बनाया जाएगा। 2000 के समय 25 जुलाई को लोकसभा में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संशोधन विधेयक लाया गया। ये 28वें अधिनियम के तहत लाया गया था। इसमें 31 जुलाई को सबसे पहले जो ये संविधान संशोधन था लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। फिर उसके बाद 3 अगस्त को लोकसभा में इसे पारित किया गया। 9 अगस्त को इसे राज्यसभा में पारित किया गया और 25 अगस्त को यह राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। इस समय इस छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के जब छत्तीसगढ़ राज्य का 25 अगस्त 2000 को जब अनुमोदन कर दिया गया तो 1 नवंबर 2000 को ये एक नया फॉर्म में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो गया। इस समय राष्ट्रपति के.आर. नारायणन हुआ करते थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी हुआ करते थे और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हुआ करते थे। एक बार मैं आपको वापस रिकैप करा दूं। वापस रिकैप कुछ इस तरीके से है कि 1854 में लॉर्ड डलहौजी जो कि भारत का गवर्नर हुआ करता था ने गोंद निषेध प्रथा कानून लाया। फिर ब्रिटिश शासन आया। ब्रिटिश शासन के 2 क्लासिफिकेशंस हुए, संभाग और उस फॉर्म में। इसी समय ब्रिटिश शासन छत्तीसगढ़ के लिए ब्रिटिश शासन का डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट हुआ करते थे। इस समय 3 तहसीलों का निर्माण किया गया, रायपुर, बिलासपुर, धमतरी। बिलासपुर जो उस समय रतनपुर कहलाता था। इसके बाद 1854 के बाद हम आते हैं 1856, 2 नवंबर 1856। उस ड्यूरेशन में क्या हुआ? उस ड्यूरेशन में 2 नए तहसील बनकर आए, नवागढ़ और धमदा। उसके बाद 1905 में पश्चिम बंगाल और ईस्टर्न बंगाल 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन हुए, जिसमें उड़ीसा बंगाल में चला गया और बंगाल और छत्तीसगढ़ प्रोविंस दोनों का पुनर्गठन हुआ 1918 में।
छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा के रूप में पंडित सुंदरलाल शर्मा आए। उसके बाद 1924 में भंवरलाल लाखे जी के द्वारा मांग की गई। इसके अलावा यदि आप बात करेंगे 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई। 1947 में भारत आजाद हुआ। 1953 में फजल अली के सामने इसकी मांग रखी गई। 1955 में रामकृष्ण सिंह ने, जो कि रायपुर विधायक थे, उन्होंने पृथक राज्य की मांग की। 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। इसके बाद 1967 में छत्तीसगढ़ मातृत्व संघ का गठन किया गया डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा। इसके पहले वाले इंसिडेंट 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इस पर कांग्रेस पार्टी को ही छोड़ दिया। 1971 में द्वारिका प्रसाद मिश्र, जो कि कसडोल विधानसभा क्षेत्र के विधायक हुआ करते थे, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की वकालत की इन्होंने। और 1978 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया डॉक्टर नहीं है ये, शंकर गुहा नियोगी द्वारा। और 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन भी शंकर गुहा नियोगी द्वारा किया गया। शंकर गुहा नियोगी भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत थे। इसके अलावा आगे आप पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच का गठन चंद्रलाल चंद्राकर द्वारा किया गया। ये सभी गठन किसके किए जा रहे हैं? पृथक राज्य के निर्माण के लिए। गोपाल परमार और रविंद्र चौबे जो कि साजा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हुआ करते थे, इन्होंने अशासकीय संकल्प पारित कर दिया। इसके अलावा 1995 में छत्तीसगढ़ फौज की स्थापना की गई अनंत कुमार के द्वारा। अस्मिता संस्थान का गठन भी हुआ 1995 में। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी आए। 14 जनवरी की जो घटना थी, उन्होंने उसमें कोटेशंस दिया था कि तुम मुझे 11 सांसद दो, मैं तुम्हें छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। इसके बाद 1998 में 1 मई को मध्य प्रदेश विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित किया गया। 2025 जुलाई को लोकसभा में छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक पारित किया गया। 28वां अधिनियम था वो। 31 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत विधेयक, फिर 3 अगस्त को लोकसभा में पारित, 9 अगस्त को राज्यसभा में पारित, 25 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया गया इस समय। और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण, उस समय राष्ट्रपति के नारायण, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और होम मिनिस्टर जो हुआ अर्थात गृह मंत्री जो हुआ करते लाल कृष्ण आडवाणी और मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हुआ करते थे। होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो हम अगला टॉपिक देखेंगे, छत्तीसगढ़ के बेसिक फैक्ट्स में अभी तक ये जनरल एकदम ही बेसिक लेवल की ये जानकारियां थी। ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में आगे के टॉपिक्स देखेंगे। उसके पहले आप इस चैनल को औरों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहिए और इसे खूब ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जो वीडियोस पसंद आते हैं उन्हें लाइक कीजिए। जब कहीं पे यदि वीडियोस पसंद नहीं आते तो उनके नीचे कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो चैनल को और कितना सुधारा जा सके, ठीक है। और यदि कोई क्वेरीज होती है तो मैं आपको एक ईमेल आईडी दे देता हूं, आप उसमें भी मेल कर सकते हैं। हालांकि आप नीचे कमेंट और रिप्लाई करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मेल आईडी यदि आप लिखना चाहते लिख सकते हैं anandpratap.mining@gmail.com में। थैंक यू। होप आपको ये कहीं ना कहीं बेनिफिट्स देगा।